ले श्रावणी, ले। आई मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे तेरे बात से एक बात याद आई है। वो करंजकर के घर में वैशाली की शादी है ना, तो हमें कैसे नहीं बुलाया किसी ने? अच्छा है जो नहीं बुलाया। अब हमारा उनके साथ रिश्ता ही क्या है? हम सब उन सबसे जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। नहीं, इस वक्त अर्चना के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जिस तरह सतीश के द्वारा नौकरी दिलवाने की बात मैंने सबसे छुपा कर रखी है, उसी तरह यह भी बात छुपानी होगी, वरना श्रावणी फिर से कुछ गलत समझ लेगी। इससे तो अच्छा यही है कि अर्चना की बात बाहर आने से पहले ही मैं नौकरी बदल दूं। अरे मानव, तू कुछ बताने वाला था ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगो बाई, इथे पण नाही मी सांगितलं होतं. रुखवटाच्या बॉक्स कुठे गेला? काय झालं? अहो, रुखवटाच्या बॉक्सेस सापडत नहीं. अर्चू, यहाँ भी नहीं है. आप ये सब देखो, रेशन वगैरह रहने दीजिए. आपने तो मुझे कहा था कि सारी तैयारियां हो गई. यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है. वर्षा की शादी में हर चीज कितने अच्छे तरीके से हुई थी. याद है ना आपको? मानव ने हमारे लिए मी आलेच. अरे मंजू, वहिनी, दादा, कैसी अर्चू? मैं अच्छी हूँ दादा। कैसे हैं वहिनी आप? 1 साल बाद देख रही हूँ आपको, आप बिल्कुल नहीं बदले। हाँ अर्चू, मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन तू बहुत बदल गई है। पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ झलक रहा है तुम्हारे एटीट्यूड से। आई, अगर ये चुप रहेंगी तो मैं भी चुप रहूंगी, लेकिन अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझसे चुप रहने की उम्मीद मत करना तुम प्लीज। अगो आज घरात शुभ कार्य है, कम से कम वो तो शांति से हो जाने दो। अगर तुमने कुछ भी देख लिया ना ऐसा वैसा तो उसे अनदेखा कर देना। लेकिन आई ऐसे मेरी खातिर। वहिनी, आई बाबा आपके लिए साड़ी लेकर आए। कमाल है अर्चू, मान देकर अपमान करने का तरीका तो कोई तुम लोगों से सीखे। वहिनी, माना मैंने कि तुम्हारी दोनों छोटी बहनें अब बड़े खानदानों की बहू बन गई हैं। तुम्हारी भी अच्छी खासी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती होगी, लेकिन ये इस तरह की घटिया साड़ी देकर मेरा अपमान तो मत करो ना। वहिनी, हमें आपके लिए जो साड़ी अच्छी लगी हम वो आपके लिए लेकर आए, लेकिन 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए वहिनी, इन साड़ियों में से आपको जो साड़ी पसंद हो आप वो रख लीजिए। अर्चू, बस यही वजह है कि मैं इस घर में नहीं आना चाहती हूँ। कैसे लोग हो तुम? किस मिट्टी के बने हो? एक मौका नहीं छोड़ते हो मुझे नीचा दिखाने का। अरे पहले तो जानबूझकर ये घटिया साड़ी मेरे सामने लाकर रखी, और अब अपने पैसों का रोब दिखाकर ये साड़ी का बंडल मेरे सामने लाकर रख दिया है। अरे क्या जताना चाहते हो? मुझे तुम्हारी कोई साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास जो है ना वो मेरे लिए काफी है। वहिनी, आप मुझे गलत समझ रही है।
आई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आओ पुन्नी, मैं आपको खिला देती हूँ, आओ। अर्चू, कोई जरूरत नहीं है। मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ। वैसे भी जब से इस घर में आई हूं ना, तुम बहुत एहसान कर चुकी हो। अब मुझे तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है। दादा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है। निधि ये हो गया ना, प्लीज बाहर जाकर देखो ना तैयारी हुई कि नहीं। और ये नारियल लेकर जाओ, जहाँ पे पूरा सामान रखा है ना वहां पर जाकर रख देना। अरे इतना काम? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी। क्यों, मुझे बहुत याद किया जा रहा था। याद बात नहीं आ रही थी, मैं ये कहने वाली थी कि तुम यहाँ पर आकर यहाँ के काम संभालो तो मैं जाकर आई बाबा को लेकर आऊँ। अब संभालो ये सब, मैं जाकर आई बाबा को लेकर आती हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम आई को भी घर पे लेकर जरूर आओगे, हमेशा के लिए। नक्की, आई प्रॉमिस। अरे आई बाबा, आप लोग तैयार नहीं हो अभी तक? जल्दी से चलिए, 11 बजे की पहली रस्म है, उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना है। खुश रहो बेटी। आखिर आई गई हमें लेने। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं बदली वर्षा। जो एक बार ठान लेती हो ना, वो करके ही दम लेती हो। आप ही की बहू हूं। वैसे भी सतीश के इतना समझाने के बाद भी आप कहाँ घर वापस आई? वर्षा, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। देखो ना, तुम भी खुश हो और हम भी खुश। कम से कम छुट्टियों पे, त्योहारों पे एक साथ मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ना कोई अनबन, ना कोई झगड़ा। और क्या चाहिए बोलो? एक साथ होने का एहसास जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई, आप ही हमेशा मुझे कहती है ना, वर्षा तू बहुत जिद्दी है। तो ठीक है, ये मेरी जिद है। एक ना एक दिन मैं आप दोनों को मनाकर हमारे घर वापस ले जाऊंगी। वर्षा, वो कभी नहीं होगा। मानव देशमुख और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये आपकी पत्नी है। ये हमारी शादी हुई नहीं अभी तक, होने वाली है। जरा देखना किसका फोन। किसका था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, कट हो गया। अच्छा सुनो श्रावणी, मैं बाहर जाके आता हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो मैं पेंडिंग काम कर लूँ। चलो। हाँ, कौन? मानव, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, ये नंबर? मानव, ये मेरा दूसरा नंबर है। क्या बात है अर्चना, बोलो। मानव, मुझे आपसे एक बार मिलना था, अभी इसी वक्त। थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं आप मेरे लिए? लेकिन अर्चना, बात क्या है? मुझे। मानव प्लीज, थोड़ा सा समय। हाँ, मैं आता हूँ।
मानव, अर्चना, अर्चना क्या कर रही हो? क्यों इतनी जल्दबाजी में चल रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूं ना। आओ आओ मेरे साथ आओ। क्या हुआ अर्चना, क्यों इतनी परेशान हो? परेशानी की तो बात है ना मानव। जिस चीज के लिए मैंने अपनी खुशी, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, जिसके लिए मैंने आपको तक खो दिया, आज अगर वो चीज नहीं हो रही है तो उसकी वजह जानने का हक तो बनता है ना मुझे। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने और श्रावणी ने अब तक शादी क्यों नहीं की? ZTV, आज लिखेंगे कल।